नमस्कार, मैं वैद्या मोहिनी कुलकर्णी आप सभी का आयुर्मंगलम यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है ये सर्दी खांसी और ज़ुकाम बार बार क्यों होता है और ये बार बार ना हो इसके लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। आइए जानते हैं ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो हम करते हैं जिसके कारण ये सर्दी खांसी ज़ुकाम फिर से आते हैं। पहली गलती, ठंडे पानी से नहाना और बाल धोने के बाद में उसे ड्राई ना करना। ये ऐसा करने से कफ और वात दोनों भी बढ़ जाते हैं और सर्दी खांसी ज़ुकाम हम पर हावी हो जाते हैं। इसीलिए गुनगुने पानी से नहाएं या गर्म पानी से नहाएं और अगर सिर धो रहे हैं तो उसे हेयर ड्रायर से या अच्छे तरीके से टॉवेल ड्राई करना ना भूलें। हमारी दूसरी गलती, फ्रिज का खाना खाना। फ्रिज में रखा हुआ खाना आपको तुरंत नहीं खाना है, उसे एटलीस्ट 1-2 घंटे बाहर निकाल कर फिर आपको खाना है नॉर्मल टेम्परेचर में आने के बाद में। फ्रोज़न फूड तो उससे भी ज़्यादा डेंजरस है। फ्रोज़न फूड ये डेड फूड है। इसके खाने से हमारी इम्यूनिटी तो कम होती ही है, लेकिन उसके ठंडे और इमीडिएट उसको तलने के बाद में उसके गर्म ये विरुद्ध गुणों के वजह से रक्त भी बहुत जल्दी दूषित हो जाता है। इसलिए ऐसा खाना हमें नहीं खाना है। कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, कई सारे वीडियोज़ आपने देखे होंगे कि कोल्ड ड्रिंक्स कितने डेंजरस हो सकते हैं। ये तुरंत आपके गले की जो त्वचा है उस पर अटैक करते हैं और उसकी इम्यूनिटी कम कर देते हैं। उसके बाद हमारी तीसरी गलती है खट्टी चीज़ें खाना। जब सर्दी खांसी ज़ुकाम हो जाता है तब हमारे मुंह के टेस्ट चली जाती है। इट इज़ एन इंटीमेशन फ्रॉम द नेचर दैट यू शुड नॉट ईट एनीथिंग, क्योंकि लंघन ज़रूरी होता है। जब आप लंघन करते हो तब ये कफ कम हो जाता है और आप ठीक होने लगते हो। इसीलिए आपको खाना नहीं है, बट हम उल्टा करते हैं, टेस्ट नहीं है इसलिए और टेस्टी खाना खाने की कोशिश करते हैं। और टेस्टी खाना यानी तीखा, तला हुआ, नमकीन और खट्टा खाना, जो ये सारी चीज़ें सर्दी खांसी ज़ुकाम को बढ़ाने वाली हैं। इसीलिए हमें ऐसी चीज़ें नहीं खानी हैं। अभी हवा ही ऐसी चल रही है जो दूषित है। पर्यावरण हम बदल नहीं सकते, लेकिन हमारी आदतें बदल सकते हैं। संसर्गित लोगों से दूर रहना ये भी ज़रूरी है। और अगली चीज़ है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है बट लोग इससे अनजान हैं, वो है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन जब होता है तब हमारे शरीर से ये अपान वायु बाहर नहीं जा सकता और कफ भी ये मल मार्ग से बाहर नहीं जा पाता और इसके कारण ये ऊपर की तरफ जाकर हमें खांसी, ज़ुकाम और सर्दी बढ़ाने में सहयोग देता है। इसलिए ध्यान में रखना है, कभी भी हमें कॉन्स्टिपेशन होना नहीं चाहिए। मुझे लगता है इन प्रिवेंटिव चीज़ों से आपकी सर्दी खांसी और ज़ुकाम आपको बार बार नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर ऐसे लग रहा है कि अभी सर्दी खांसी ज़ुकाम शुरू हो रहा है, कैसे गले में खराश हो रही है, नाक ब्लॉक हो रहा है, आँखों से पानी आ रहा है, कान को गले में खुजली आ रही है, तो तुरंत समझ लेना है कि यस, द सर्दी खांसी ज़ुकाम इज़ कमिंग। इमीडिएटली अटैक करना है। किन चीज़ों से अटैक करना है? मैं जो अभी आपको घरेलू नुस्खे बता रही हूँ उन नुस्खों से अटैक करना है ताकि ये सर्दी खांसी ज़ुकाम आप तक पहुँचे नहीं। अगर आपकी सर्दी खांसी ज़ुकाम ज़्यादा दिनों तक सस्टेनेबल है या घरेलू उपाय से 2-3 दिन में कम नहीं हो रही है तो वैद्य की सलाह लेना, निरीक्षण परीक्षण करवाना ज़रूरी है, ये भी ध्यान में रखिए। उपायों में सबसे पहले है हेतु परिवर्जन, यानी जिसके कारण सर्दी खांसी हो रही है बार बार, उन कारणों को ढूंढकर उससे खुद का बचाव करें। उसके बाद है सुबह उठने के बाद में गर्म पानी, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी डालकर उससे कुल्ले करना। सुबह और शाम को 2 बार अगर आप कुल्ले करते हैं तो डेफिनेटली ये कफ जो है वो लिक्विफाई होकर आपके अन्नवाह स्रोत से जाकर बाहर निकल जाएगा। हम सभी जानते हैं कि अगर चिपचिपापन हाथ से निकालना है तो हम क्या यूज़ करते हैं? गर्म पानी और नमक से हमारे हाथ धोते हैं।
जैसे हाथ का चिपचिपापन निकल जाता है, वैसे ही गले का चिपचिपापन भी इस नमक और गर्म पानी के साथ में निकल जाता है। इसीलिए ये सबसे प्रभावशाली उपाय है। दूसरा उपाय है हमारा हल्दी का दूध। गाय का दूध और 1 चम्मच हल्दी, इसे उबाल के लेना है और गैस से नीचे उतरने के बाद में उसमें आपको 1 चम्मच गुड़ डालना है। और ऐसा दूध अगर आप 2 बार पीते हैं तो डेफिनेटली आपकी खांसी चाहे सूखी क्यों ना हो या गीली क्यों ना हो, ये दोनों भी इससे कम हो जाएंगे। हमारा तीसरा उपाय है लड्डू। लड्डू किस चीज़ से बनाने हैं? तो अगर आपका कफ बहुत ज़्यादा है, बलगम गिर रहा है, तो आपको, मराठी में हम उसे बोलते हैं फुटाणे, यानी कि चने। तो हमारे ये जो चने हैं, इसको गुड़ के साथ में और उसको थोड़ा सा घी लेना है, इसमें हल्दी डालनी है और हमारा शुंठी पाउडर डालना है। इसको मिक्सर से निकालकर उसके छोटे छोटे लड्डू बनाने हैं और इन लड्डू को मुंह में चूसना है। ऐसे करने से हमारी बलगम वाली जो खांसी है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। अगर आपकी खांसी सूखी है तो आप लौंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। लौंग को तवे पर भूनना है और फिर उसको चूर के उसमें 1 चम्मच शहद डाल के उसको दिन में 4-5 बार आपको चाटना है। खांसी के लिए एक टिप देती हूँ, खांसी का जो भी औषध है वो आपको सिर्फ 1 या 2 बार लेने से इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका औषध मुहुर्मुहु यानी कि बार बार लेना पड़ता है। सो थोड़ा थोड़ा औषध अगर आप बार बार दिन भर में 5-6 बार लेते हैं तो आपको इसका रिज़ल्ट और अच्छा आ सकता है। हमारी जो मुलेठी है, तो मुलेठी अगर मुंह में चूसते रहेंगे तो भी आपको ड्राई कफ की तकलीफ़ नहीं होगी। हमारी गर्भवती माताएं कई बार इस खांसी से त्रस्त हो जाती हैं, जिसके कारण हमारी छाती की जो फसलियाँ है वो भी दुखने लगती हैं। और अगर ये खांसी ज़्यादा बार होती है तो शिशु के लिए भी ये हानिकारक है और माँ के लिए भी ये हानिकारक है। अर्ली प्रेगनेंसी फेज़ में तो एबॉर्शन का भी इससे डर रहता है। इसीलिए खांसी जितनी सिंपल दिखती है उतनी सिंपल है नहीं। इसीलिए हमें इसके उपाय भी ज़्यादा से ज़्यादा करने जल्दी ज़रूरी है। हमारा अगला उपाय है चाय। घबराइए मत, ये प्रेगनेंसी सेफ चाय है। इसमें आपको क्या डालना है? गौती चाय यानी कि एक ग्रीन टी लीव्स होते हैं वो डालने हैं। तुलसी के 3 से 4 पत्ते डालने हैं। दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा डालना है। 1 लौंग, 1 काली मिरी डालनी है और पाव चम्मच शुंठी का पाउडर डालना है। ये उबालने के बाद में इसको छान लेना है और इसमें गुड़ या शहद मिलाकर आप ये गरम गरम सिप चाय दिन भर में 2-3 बार ले सकते हैं। इससे सर्दी, खांसी, ज़ुकाम तीनों भी कम हो जाएंगे। हमारा अगला उपाय है मुलेठी, दालचीनी और शुंठी पाउडर। इन तीनों को मिक्स करके शहद में आपको लेना है। इनमें से कोई भी उपाय जो आपको भाए वो आप ज़रूर कर सकते हैं, बट ध्यान रखना है कि आपकी सर्दी, खांसी, ज़ुकाम बलगम वाली है या ड्राई कफ है, ये आपको पहले जानना है और उसी के हिसाब से आपको ट्रीटमेंट करानी है। कई बार खांसी होते ही हम घी तेल लेना छोड़ देते हैं, बट ड्राई कफ के लिए घी ये उत्तम औषधि है। तो आप जो चाय ले रहे हैं उसमें अगर पाव चम्मच घी डालते हैं या जो भी चूर्ण मैंने बताया उसमें आप हनी के साथ में विषम मात्रा में अगर घी डालते हैं तो आपकी ड्राई कफ जो है वो कम हो जाएगी। ध्यान रखना है, ड्राई कफ है या वेट कफ है उसे जानना है और आपको सिम्टम्स दिखते ही इन उपायों के साथ अटैक करना है। अगर इन उपायों के साथ में आपकी सर्दी, खांसी, ज़ुकाम कम नहीं होती है तो आपके नज़दीकी वैद्य से आपको सलाह लेनी है। आशा करती हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए काम में आएगा और ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।